हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए सीजीपीएससी का यहाँ पर मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 2014 का यह ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पूरे 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी जितने भी पीएससी की तैयारी करने वाले हैं, जो प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह ओल्ड पेपर देखना और जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक ओल्ड पेपर नहीं देखेंगे तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैसे लेवल का किस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आपके लिए यह ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। और ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर होता है उनमें से लगभग क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठे जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं पीएससी प्री का, उसमें तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ पूरे इसमें मैं आपको 100 प्रश्न बताऊंगा, जो कि सामान्य अध्ययन का यह पेपर रहेगा, जो पेपर पहला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको 2014 से लेकर अभी तक जितने भी पीएससी में एग्ज़ाम हुए हैं उसका मैं यहाँ पर आपको प्रतिदिन क्वेश्चन सेट लेकर आऊँगा, और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे आप समझ सकेंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर वर्ष पीएससी का एक नियम है, हर वर्ष अपने जो क्वेश्चन का लेवल है उसको कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है, कभी हट के, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप लगभग 4-5 सालों का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और समय भी बिल्कुल नहीं है, लगभग पर बचा हुआ है, 1 महीने का समय आपके पास है, तो निश्चित ही आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यह सामान्य अध्ययन का पेपर है, पहला पेपर, जो सुबह पाली में होता है, जिसमें सेट बी है, और टोटल 2 घंटे का आपको समय मिलता है, जिसमें अधिकतम 200 अंक रहेंगे। एक प्रश्न में 2 अंक रहता है, और प्रत्येक प्रश्न में 100 प्रश्न, और प्रत्येक में 2 अंक। और दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग रहता है, 1/3 माइनस रहता है। इस चीज़ को आप अवश्य जान लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोलते हैं पेपर दिलाने के बाद, फर्स्ट बार पेपर दिलाते हैं तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि माइनस है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में लिखा नहीं होता है, बट जो नोटिफिकेशन आया रहता है, विज्ञापन जारी होता है, उसमें क्लियरली मतलब साफ तौर पर मेंशन कर दिया रहता है कि भाई माइनस है। अधिकांश एग्ज़ामों में माइनस मार्किंग होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर 5 ऑप्शन वाला रहता था 2012 के बाद से, अब 4 ऑप्शन कर दिया गया है। तो आइए अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ साथ सीधे मैं आंसर आपको बताऊंगा। इसमें जो टिक लगा हुआ है वह आंसर सही नहीं है कुछ में, और मैं फाइनल आपको आंसर जो मैं बताऊंगा वही आंसर आपका क्लियर रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी प्री की, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको कंटिन्यू पीएससी प्री से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यू क्लास कराया जाएगा, तो आप निश्चित ही जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं व्यापम से रिलेटेड पीएससी से संबंधित बहुत सारे जो वैकेंसी है उसका यहाँ पर तैयारी करवाता हूँ, तो आप सभी के लिए इसमें काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई थी, कुल कितने की हुई थी? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर 35 हो जाएगा। 154 2001 में था, और 189 2011 में। तो इसको माइनस आप करेंगे तो आपको 35 सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2012-13 में किस महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था? तो दोस्तों, यह उस समय का करेंट का क्वेश्चन है, मानकर चलिए 2012-13 के हिसाब से, क्योंकि 14 में एग्ज़ाम था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, शासकीय काकतीय स्नातक महाविद्यालय जगदलपुर। तो इसको भी आपको याद रखना, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी को आप याद करते जाइएगा। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्राचीन स्मारक है बहादुर कलारिन की माची। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको यह पीडीएफ जो क्वेश्चन पेपर है 2014 का, वो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर आपका 4 का हो जाएगा, बी हो जाएगा 43,904 लाख रुपए।
तो इसमें लगभग करंट के 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट भी देखना पड़ेगा, और इसमें इसी तरह का जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाक मोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर भुजा हो जाएगा। ई सही आंसर। नाक मोरी कहाँ पहना जाता है? भुजा में। दोस्तों पीएससी जो प्री का पहला जो क्वेश्चन पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसमें 50 प्रश्न जीएस से पूछे जाते हैं, इंडिया जीके का, और 50 प्रश्न सीजी जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 50-50 प्रश्न। इसी 50 में आपको करंट अफेयर भी शामिल रहते हैं, तो मानकर चलिए 5-5 प्रश्न, लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6वां, पशु संगणना 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम है, तो बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते मतलब पहले सबसे कम फिर ज़्यादा, ऐसे करके, तो बढ़ते क्रम यहाँ पर बोला गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि भैंसवंशी, बकरे, बकरियाँ, गाय, बैल, ये उस समय की है। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? 7वां नंबर का क्वेश्चन है, गंगा जो शब्द है वो बार बार किस में आता है? तो भोजली जो पारंपरिक लोकगीत है उसमें गंगा का नाम बार बार आता है। अगला है, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो जो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बेलेसो। बेलेसो जो युवा गृह है घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर है, संशोधित मॉडल आंसर जो लास्ट में जारी होता है वो है। अगला क्वेश्चन है, लाखड़ी क्या है? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, लाखड़ी क्या है? तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एक डाल है। अगला है, गोंचा पर्व किस वर्ष मनाया जाता है? तो जो गोंचा पर्व है वह किस वर्ष मनाया जाता है? तो 10 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आषाढ़ माह में। 11वां है, अता अली खां किसका नाम था? तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है 12वां, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पीएससी प्री से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं यहाँ पर बिल्कुल दूंगा, तो निश्चित ही आप रिप्लाई कर सकते हैं। पीएससी प्री में 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 पेपर होता है प्री में, पहला एक सामान्य अध्ययन, दूसरा आपका सी सेट। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। सेकेंड जो पेपर होता है केवल पासिंग रहता है, फर्स्ट पेपर में आपको मेरिट लानी रहती है। तो अगला है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो किसका भाग है? तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसका यह भाग है कौन? महादेव पहाड़ी। अगला है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा जहाँ से गुजरती है। तो 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 15वां नंबर, भारत में 10 लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। करंट के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा टफ रहता है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। मैं आपको करंट के भी क्वेश्चन लास्ट समय में बताऊंगा, लगभग जनवरी में, तो उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। करंट का भी क्वेश्चन आपको चैनल में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में संपूर्ण उद्यान की फसलों का क्षेत्रफल कितना था? तो 16 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका 689,000 हेक्टेयर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन के बाद से मार्च 2012 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 का, यह डिलीट था। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर डिलीट है, क्योंकि विलोपित किया गया था 17 नंबर क्वेश्चन को, तो ये आपका डिलीट था। कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल पीएससी में विलोपित होता है, चाहे व्यापम हो या पीएससी हो, क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं, सिरगिट्टी, तिफरा, चकरभाठा, कोनी। तो किस जगह में? तो सिरगिट्टी, तिफरा, ये 2 क्षेत्र है। तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012-17 में कौन सा प्रावधान सही नहीं है? तो 19 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रवेश कर भुगतान में छूट 10 वर्ष की अवधि। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा,
आपका 20 का करेक्ट आंसर डी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो कौन करता है? तो 21 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2013 में क्या थी? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर 1.7 था। अगला प्रश्न है 23वां नंबर, वर्ष 2001 से 12 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था? प्रथम, द्वितीय, इस तरह से ऑप्शन है 5 तक। तो 23 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, द्वितीय। अगला है राग गोविंद के रचनाकार हैं, तो राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मीराबाई। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके व्यापम के कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगर व्यापम की भी तैयारी कर ही रहे हैं, क्या अधिकांश अभ्यर्थी व्यापम पीएससी एक साथ करते हैं, जॉब मिलना चाहिए ऐसा, तो आपके लिए भी यह इंपॉर्टेंट रहेगा। जरूरी नहीं कि पीएससी वाले ही देखें, सभी इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके लिए उपयोगी साबित होंगे। उसके बाद है निम्न में से कौन सा बुध का दूसरा नाम है? तो पार्थ, प्रच्छन्न, तो इस तरह। तो 25 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रच्छन्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सही जोड़े मिलानी है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो 27 का सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति होती है? तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन है, क्योंकि पीएससी में अधिकांश क्वेश्चन कूट में पूछा जाता है, क्योंकि पीएससी का जो लेवल है, आपको स्टेट गवर्नमेंट में हाई लेवल का जो पोस्ट होता है, डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, तहसीलदार है, लेखा अधिकारी है, बहुत सारे जो पद हैं जो एकदम सेकेंड लेवल का पद होता है, उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे कूट वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है, अगला 31वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे? तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नंद कुमार साय। अगला प्रश्न है 32 नंबर, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग के अनुसार यहाँ पर मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो 32 का सही आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, सॉरी यह क्वेश्चन डिलीट किया गया था, 17 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो किस क्षेत्र में नहीं है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोरिया में, क्योंकि 33 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। तो छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोरबा रायगढ़। शिवनाथ नदी की सहायक है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर 35 का डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट था। तो लगभग 3 प्रश्न डिलीट किया गया था, 2014 पीएससी प्री एग्ज़ाम था। अगला 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उनके नेता में सही नहीं है, मिलान सही नहीं है? तो 36 का सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई विद्रोह गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 37 का, तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, द्विविभाजन। 38 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विकास आयुक्त। अगला प्रश्न है 39 नंबर, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1967। अगला प्रश्न, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो दिसंबर 2011 की स्थिति में तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 18। उसके बाद 2012 में यहाँ पर 9 जिले बनाए गए थे। अगला है
प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश को शासक से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो 42 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लहुरी शाखा। अगला प्रश्न 43 नंबर। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 1862। अगला प्रश्न है 45वां नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 45 का, आपका बी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला क्वेश्चन है कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? तो 46 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, H2। अगला कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 47 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लकड़ी। अगला क्वेश्चन है किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? तो किस चीज़ का नहीं होता है? तो 48 का सही आंसर यहाँ पर लेड हो जाएगा, डी। अगला है शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो उपरोक्त तो सभी आ जाएगा, पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे। 50 है ओजोन छिद्र के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 50 का यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच क्या होगा? तो 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है मनुष्य की आँखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है? तो किस पर बनाती है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो मनुष्य की आँखें की जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पौधा वृद्धि हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, साइटोकिन। अगला है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है? तो 54 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उदासीन तार। अगला है बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 55 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, इनमें बाहर सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। ये विज्ञान के क्वेश्चन हैं जो कि कठिन प्रश्न हैं, तो इसमें सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी लगभग कठिन ही रहता है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 56 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 मई 2014 को। अगला प्रश्न है 57 नंबर। प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ किया गया था, तो डी 28 अगस्त 2014 को। अगला है 102वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2015 को हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 58 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई में। अगला प्रश्न है 59 नंबर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ? तो 59 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को। 2014 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस आविष्कार के लिए दिया गया? तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ई हो जाएगा, 2014 का इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हदीस है एक, तो हदीस एक क्या है? इस्लामिक कानून है। तो 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 65 है अद्वैत दर्शन के संस्थापक है? तो अद्वैतवाद जो दर्शन है तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शंकराचार्य है अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक। अगला है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो 63 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ जो शैली है, तो 64 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है 65 नंबर। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो जो आँख का फोकल दूरी है तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सिलियारी मांसपेशी। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? तो श्यामा स्वप्न के जो रचयिता हैं तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है 67 नंबर।
छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी पूछा जाता है बार बार। तो वाल्मीकि ऋषि से तुरतुरिया संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकांपा तालाब किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अमेरिकांपा जो देवरानी जेठानी मंदिर है उसी को कहा जाता है। तो शिवनाथ और मनियारी जो नदी है, तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। शिवनाथ और मनियारी के संगम पर देवरानी जेठानी जो ताला गांव स्थित है जिसको अमेरिकांपा कहा जाता है। अगला है, दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दामाखेड़ा कबीरपंथियों से संबंधित है। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, कुछ क्वेश्चन सीजी के सरल भी पूछे जाते हैं। तो 70 का यहाँ पर डी हो जाएगा, विवाह गीत। अगला है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार में सुमिलित करना है। तो जो 71 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012-13 में भारत की सकल घरेलू बचत दर थी, तो कितना थी यहाँ पर? तो 72 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 30.1% सकल घरेलू उत्पादन था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 में भारत के मानव विकास सूचकांक कितना था या मूल्य जो था? तो इसका सही आंसर 73 का आपका हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, 0.554। अगला है, निम्नलिखित कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? तो यहाँ पर निर्धनता जो विरोधी कार्यक्रम नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, MRTP। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012-13 के 4.5% की तुलना में वर्ष 2012-13-14 में 4.7% तक बढ़ी, जिसका कारण था? तो 75 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर। अगला प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राजिम, सिरपुर, पलारी, सिवनीनारायण, ये सभी जो महानदी के तट पर स्थित है या आसपास स्थित है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर बतानी है, तो बी हो जाएगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिया है और इन चारों कथन पर विचार करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई। वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ। NTPC के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालकोट की स्थापना 1975 में की गई। तो 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो डी में 1, 2, 3 सही हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और तीनों सही हैं, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिरकोनी जो औद्योगिक केंद्र है वह कहाँ है? वह महासमुंद जिले में स्थित है। अगला है 79 नंबर, निम्नलिखित में किस जिले में चूने पत्थर का उत्पादन अधिक है? तो 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बलौदाबाजार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्णम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए धान का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए। दोस्तों, मैंने PSC का अलग से यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आपको जितने भी PSC का क्लास होंगे या PSC से रिलेटेड जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहेगी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नीचे आपको प्लेलिस्ट चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सारी क्लासेस या जानकारियाँ देख सकते हैं। देवउठनी किस माह में मनाते हैं? 81। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कार्तिक में। अगला है, डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा किस विषय के विद्वान थे? तो 82 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान में छत्तीसगढ़ के नवरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जयदेव बघेल। अगला प्रश्न है 84 नंबर, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक हैं। तो 84 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वामी आत्मानंद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो 85 का सही आंसर दुर्ग हो जाएगा, अभी भी दुर्ग है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म महामात्र, धर्मस्थी, रज्जुक या कंटक शोधन। तो 86 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 2 और 4 ये दोनों न्यायालय अस्तित्व में थे। अगला है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बीदर, गुलबर्ग। तो 87 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका दौलताबाद। 87 करेक्ट आंसर सी, दौलताबाद। अगला है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। 1857 के विप्लव के नायक को
आपको मिलान करनी है। तो 88 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग या राष्ट्रीय शिक्षा। तो 89 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 2, 4, 1, 2, 4 ये चारों चीज़ स्टार्ट किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, निश्चित ही कोई ना कोई एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप सभी इसको अच्छे से तैयारी करिए। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया, आईएमपी प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर 90 का यहाँ पर सी हो जाएगा, राजराज प्रथम ने। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहना जाता है। तो गला में जो पहनने का आभूषण है वह क्या है, यहाँ पर 91 का आंसर सी हो जाएगा, सुतिया। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, किसने अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फरवरी 2015 प्रधानमंत्री से प्राप्त किया। तो 92 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अमन कुमार। अगला है, छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से कितने विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो ये उस समय की बात थी 2013-14 की। तो 93 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, लगभग 260 मेगावाट। अभी का देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह कितना यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। तो 94 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 40 यूनिट। ये भी 2014 की स्थिति में है, करंट में भी एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही। तो 95 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, दंतेवाड़ा। अगला, भारत में कितने ज़िले हैं। तो 96 का सही आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई। तो कलकप्पम, कोटा, तारापुर, नरोरा। तो 97 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, तारापुर में। भारत में जो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी वह तारापुर में स्थापित हुई थी। अगला है, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था। तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 2419 किलो। अगला है, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है। तो 99 का करेक्ट आंसर शिव समुद्रम हो जाएगा, जो कि सिंचाई के लिए नहीं है, यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। तो यहाँ पर 7, 5, 6, 7, 8 प्रकार के यहाँ पर कूट दिया है, उसको आपको मिलान करना है, सही जो आंसर है उसको आपको बतानी है। तो 100 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कौन सा, सी। ये आपका सही है, मतलब 2, 3 और 6, 8 ये आपका सही है। तो दोस्तों इस तरह ये 2014 ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपका पीएससी का। जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पीएससी की ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूर देखिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उन तक शेयर करिएगा जो कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ लाइक करिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका मैं यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। और चैनल में बने रहिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। कंटिन्यू आप सभी के लिए 2021 तक का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आएगा। कोशिश करूँगा मैं सभी वर्ष का आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो निश्चित है आप चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।